कर्पूरी जयंती है आज, 99वीं जयंती है कर्पूरी जी। का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है और आप सबको मालूम है कि जब 1988 में उनका निधन हो गया, बहुत ही कम उम्र में, मात्र 64 वर्ष की उम्र में उनका हुआ। हम लोगों को तो बड़ा तकलीफ थी, विधायक थे और वो इतना मानते थे और सब कुछ बात थी। और उसके बाद से ही हम लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिया और उनकी जो भूमिका रही है वो कितनी बड़ी भूमिका रही है। आज़ादी की लड़ाई में भी भूमिका रही और उसके बाद आप समझ लीजिए बिहार के विकास के लिए भी हर तरह से उन्होंने काम किया। और जब वो बिहार के बने चीफ यहाँ मुख्यमंत्री, तो उन्होंने क्या किस तरह से एक एक काम करवाया और भले ही ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ तरह से उन्होंने जो काम करवाया और जो कुछ भी उन्होंने दिया सबके लिए, आरक्षण दे दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, SC ST सब के लिए कर दिया उन्होंने। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कर दिया था, आप सोच लीजिए 78 में ही वो सब कुछ कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अब जो लोग भी थे उनके खिलाफ होते होते कर दिए। लेकिन उन्होंने जितना काम किया और बिहार के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया, कौन सा ऐसा काम नहीं किया। जहां नुकसान होता था फ्लड वगैरह सब से, उसके लिए भी उन्होंने काम किया, विकास के लिए काम किया, लोगों को नौकरी देने के लिए भी उन्होंने काम किया। एक एक काम वो कर रहे थे। लेकिन ये बड़ा गलत हुआ था कि जो पार्टी थी उसी में इस तरह उधर करके लोग कर दिए। लेकिन उसके बाद तो ये लगातार काम करते ही रहे हैं। तो उनका अब वो चले गए, अब अगर वो रहते तो उसके बाद तो वही आगे नेतृत्व करते, लेकिन वो चले गए। तो हम लोग तो उसी समय से उनके स्मृति में और उनके काम को हमेशा लोगों के बीच में चर्चा करते हैं और ये आयोजन होता है। अब आप जानते ही हैं, पिछली बार तो 1-2 बार से ये कोरोना के चलते तो हम लोग नहीं आते थे, कार्यक्रम तो हो ही रहा था। 2020 तक तो सब चल ही रहा था, अब ये हो ही रहा है तो हम लोग आते ही हैं। अभी तो जो उनका आवास था जहाँ वो रह रहे थे और निधन हुआ, वो भी जगह बना दिया गया है, तो उस जगह पर भी अभी जाएंगे और इसके बाद उनके गांव में हम जाएंगे। तो इस सब जगह सब दिन से हम लोगों की ये परंपरा रही है, तो ये हम लोग काम करते रहते हैं। मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी। अभी हमने देखा है, न्यूज़ में हमने देखा है और तुरंत उसके बारे में सब कुछ वो लोग कर रहा है। इसके पूरा चीज एक एक चीज देख रहा है सरकारी। अभी हमको मैंने आज सवेरे ही मालूम हुआ है, तो अभी तो एक एक चीज देखा जाएगा कि कौन है क्या है। सब स्वर्ण आरक्षण को हटाया गया है आपको STT में 2022 में। मगध यूनिवर्सिटी किसको हटाया गया है? स्वर्ण आरक्षण को जो है कॉलम को हटा दिया गया है। STT 2022 के 2022 था, उसमें से हटा दिया गया है ऑनलाइन से। सर, मगध यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र दे आर आस्किंग फॉर देयर रिजल्ट्स, एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड ऑन टाइम, डिग्रीज नहीं मिल रही। अरे भाई, हम लोग कुछ दिन के बाद अभी तो घूम रहे हैं, सब के बारे में पता चला है। इसके लिए पूरी की पूरी हम तो कह दिए हैं मंत्री जी को, वो सब जगह देख रहे हैं। और उसके पहले मंत्री पद पर ये थे, ये भी देख रहे थे कि सब यूनिवर्सिटी का भी काम तेजी से हो। और उसके बाद कहा गया है कि बिल्कुल समय पर चलाइए। और ये ठीक बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी कहीं से कुछ कम हो रहा है। लेकिन हम सुनिए ना, जब समूचा हम कर लेंगे ना, तो उसके बाद एक मीटिंग फिर रखवाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और इसके लिए हम तो गवर्नर साहब से भी पूरी की पूरी, और वो भी बात कर रहे हैं लोगों से, अब बात करके, ताकि तेजी से ये काम हो, रुकना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चों को जिनको सरकारी जॉब गए हुए थे तो वहाँ बोलता नहीं है, जिसकी वजह से डर है कि नहीं। देखिए, सबका रिक्रूटमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग तय किए हुए हैं कि और ज्यादा जहाँ वही जितना भी होगा कुछ सर्विस कमीशन में, वो सब हम लोग चाहते हैं। और जरा भी दुख होता है ना, हम लोग चाहते हैं बच्चे बच्चियों को आगे पढ़ाना। अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग को तकलीफ ना होता है, हम चाहते हैं तेजी से काम हो। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, अब हम जब पूरा दौरा हो जाएगा, इसके बाद हम उसका अलग से वो मीटिंग करेंगे।